आज मैं आप लोगों के साथ काले चने की इतनी आसान तरीके से और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि जब भी आपकी किचन में हरी सब्जियाँ नहीं होंगी या होंगी भी तो आप बहाने से इस सब्ज़ी को बनाओगे। अच्छा, ये मैं कोई जादू की झप्पी नहीं दूंगी, सिर्फ थोड़ा सा सबकी रसोई का तरीका अलग होता है। आप एक बार ज़रूर मेरी इस वीडियो को देखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस तरीके को आप बार बार फॉलो करेंगे। और ये मज़ेदार कचौड़ी के साथ मैंने आज नाश्ता बनाया और इतना झटपट ख़त्म हुआ कि फिर कहना ही क्या। और मैं तो इस चने को इतनी बार बनाती हूँ कि बच्चे चाहते हैं कि रसोई में ना हरी सब्जियां ना हो ताकि मम्मा ये काले चने की रेसिपी बना सके। तो ये आप देख पा रहे हो। और ये फूली फूली हींग कचौड़ी, अगर हींग कचौड़ी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। और चलिए अब शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चने, काले चने को रात में ही पानी में भिगो दिए थे और ये बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं, आप देख सकते हो। तो अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। और क्योंकि वॉश करके तो भिगोया था, फिर भी क्या है ना, रात भर के बाद पानी को चेंज करनी चाहिए। और फिर कुकर लेती हूँ मैं सबसे पहले। और कुकर में मैं इन सभी धुले हुए चने को मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 250 ग्राम चने से 5 से 6 लोगों के लिए हमारे बन जाएंगे। और आप अभी सोच रहे होंगे कि कुकर में डाला तो सभी तो ऐसे ही बनाते हैं। जी नहीं, शुरुआती प्रोसेस सभी के एक होते हैं, बट आप मसाले और भुनने का या मसाले कौन कौन से कितनी मात्रा में डालनी है, ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप का होता है, सॉरी। अब यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए और उनको छील लिया और पानी मैंने आधी से आधी कप डाली। मतलब आपने नोटिस किया कि लगभग 50 ml के आसपास ही पानी हमने डाली है। आप देख सकते हो, बिल्कुल चाय की जो कप होती है ना, उससे आधी कप। और यहाँ पे मैंने डाला स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हमें दोबारा नमक बिल्कुल भी नहीं देना है। आलू भी हमने बड़े साइज के लिए हैं, इसको काटना नहीं है बीच से। और बिल्कुल देख सकते हो पानी चने में नहीं है। अब मैं यहाँ पे कुकर का कवर करती हूँ बंद। और ध्यान रहे कि इसको हाई फ्लेम पे, हाई मतलब मीडियम से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा रख लो, बहुत हाई तो नहीं, कुछ कुछ चूल्हे का तो बहुत हाई होता है। तो मीडियम फ्लेम पे मैं 3 से 4 विसिल ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। मतलब हमें इतने ही विसिल लगानी है कि हमारा आलू जो है ना हल्का कच्चा ही रहे और चने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएं। और बहुत ज़्यादा विसिल लगाओगे तो चने ज़्यादा पक जाएंगे और उसके अंदर पानी भी कम है, तो कुकर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देखना, 3 से 4 विसिल बहुत है। आप देख सकते हो कि हमने चने का कुकर का कवर खोला तो हमारे आलू अभी सख्त हैं, आप देख सकते हो। बिल्कुल हल्का सा स्टीम लगा है और मैं चाकू के नोक से उसको आराम से इजली उठा पा रही हूँ। और हमारा चना भी हल्का सा सॉफ्ट हुआ है, मतलब नमक इसके अंदर चली गई है बस। हाँ, आप बिल्कुल लो फ्लेम पे आप ज़्यादा विसिल लगाओगे ना तो ये ज़्यादा पक जाएगी, लेकिन अब आपको ज़्यादा पकाना नहीं है। अब यहाँ एक कढ़ाई के अंदर मैंने डाले हैं लगभग 1 से 1.5 चम्मच सरसों के तेल। अब तेल की भी मात्रा आपको ऐसा अक्सर होता है कि चने में, छोले जब हम बनाते हैं, चने या छोले ऐसी चीज़ सब्जियों में हम तेल बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, बट आज ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये इसमें तड़का हमने डाला 5 फोरन का, लाल मिर्च भी और तेज़ पत्ते, ये सभी जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए तो मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इन तीनों का दरदरा कूटा हुआ डाल दिया। ध्यान रहे कि हमने पेस्ट नहीं डाला है, बिल्कुल दरदरा किया हुआ ही डाला है। तो और यहाँ पे मैंने सारा का सारा जो भी है, मैंने आपको वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने जार में दरदरा कूटते हुए या आलू प्याज छीलते हुए ये सब मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि अननेसेसरी वीडियो को लंबे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी बातचीत के दौरान वीडियो लंबी हो ही जाती है। अब जैसे ही लहसुन अदरक 30 सेकंड में ही भून के तैयार हो गए तो मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया था, उसको रफली ही काटा है। आप देख सकते हो, बहुत सारा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारा प्याज भी लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब इन सबको अच्छे से मैं भून लूँगी बिल्कुल गोल्डन होने तक, और लो फ्लेम पे ही। जैसे ही गोल्डन होंगे एक टमाटर भी मैं यहाँ डाल देती हूँ और इसको भी अच्छे से भून लेती हूँ। अब जैसे ही ये प्याज और सारे हमारे थोड़े से भुनने लगे तो मैंने यहाँ डाला हल्का सा नमक, बिल्कुल इतना हल्का कि हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से मतलब गल जाएं कह लीजिए, या फिर घुल जाएं भी कह सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी और ये मज़ेदार सा धनिया पाउडर। इस धनिया पाउडर के अलावा मैं कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और ये रहा ज़ीरा पाउडर। कोई भी मसाले से मेरे कहने का मतलब है किचन किंग मसाला, गरम मसाला, छोले मसाले, ऐसे किसी भी मसाले का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सिर्फ धनिया पाउडर ही हमारे किचन का बादशाह होता है। और वो क्यों होता है उसकी रेसिपी मैंने डाली है कि हमारे घर की धनिया पाउडर इतनी ख़ास क्यों है। अगर भी आपको आप मेरे चैनल पेज पे जाके देखना, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी कि धनिया के मसाले को ऐसे कैसे हम तैयार करें कि हमारे किचन में और किसी मसाले की जगह ही ना बचे। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने सारे मसाले भून लिए और लगभग 1 चम्मच मसाला मैंने बाहर निकाल करके रख दिया है प्लेट में ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी आलू कितनी सख्त है, तो मैंने दोनों आलू को रफली काट लिया है और मसाले में यहाँ डाल रही हूँ। और साथ ही साथ में हमारे चने देख सकते हो एक भी बूंद एक्स्ट्रा पानी नहीं है, आप वैसे ही पलट दो, 1 ड्रॉप पानी होता है ना वो एक्स्ट्रा नहीं है। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब कई बार क्या होता है बहुत सारा पानी डाल के आप उबालो ना, उसके बाद या तो पानी के साथ ही कढ़ाई में डाल दो या फिर पानी निकाल लो, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत गले हुए चने अच्छे भी नहीं लगते, तो हल्का सा मैंने बस स्टीम लगाया है ताकि चने की महक चली जाए। अब यहाँ लहसुन अदरक वाले ही जार में मैंने जो 1 चम्मच मसाले निकाले थे उसको डाल दिया। साथ में मैंने डाल दी 2 से ढाई चम्मच दही। एक्चुअली अभी लाइट चली गई थी तो मैंने दही को ऐसे ही हाथ से फेंटना शुरू कर दिया था, बट लाइट जैसे आ गई तो मैंने उस दही को जार के अंदर डाल दिया। और ये हमारा हो गया बिल्कुल प्यारा सा घोल तैयार। और पेस्ट को बड़े प्यार से मैं ना डाल रही हूँ। आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है ना पेस्ट का। और इसको बहुत आराम से हमें मिलाना है, ऐसा नहीं कि बहुत मसलते हुए मिलाएं ताकि हमारे आलू क्योंकि हल्के से उबले हुए हैं तो वो टूट जाएं, क्योंकि यहाँ पे हमें आलू को तोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मतलब यहाँ हमें इन सब्ज़ियों को ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, बातचीत करते करते ही ये सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। आप जैसे 1 से 2 विसिल लगा दोगे ना कुकर की, और जितनी देर कुकर में 1-2 विसिल लगेगी उतनी देर में लहसुन प्याज की कटिंग करके तैयारी कर लो, तो फिर दोबारा एक होता है ना कि बार बार हम ढक ढक के पका रहे हैं अपने सब्ज़ियों को, उन चीज़ों की कोई झंझट नहीं रहेगी। और यहाँ पे मैंने जार के अंदर ही जो मसाले हमारे बचे थे मैंने उसी में डाल दिया एक आइडिया से पानी, क्योंकि आइडिया तो होता ही कि हमारी सब्ज़ी को कितना पानी चाहिए। और इंडियन किचन में किसी भी तरीके की चीज़ों की बर्बादी नहीं होती है, आपको पता ही है। तो जार के अंदर ढेर सारा मसाला लगा पड़ा था, तो मैंने उसको यहीं पानी डाल करके कर लिया तैयार। और बिल्कुल सही मात्रा में हमारी पानी भी गई है। ये चलाते चलाते ही लगभग 1 उबाल आ जाएगी। और अभी हमें ना फ्लेम को तेज़ कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी सब्ज़ी बनाई है अभी तक हमारे फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम थे, बट अभी मैं पहले उबाल के लिए फ्लेम को कर रही हूँ तेज़। अब यहाँ जैसे हमारी पहली उबाल आई अब तेज़ फ्लेम में, तो अब मैं यहाँ पे बिल्कुल मतलब लो फ्लेम पे जा रही हूँ। अब आप कहोगे कि पहली उबाल के बाद क्यों, तो हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल पहली उबाल हमें तेज़ इसलिए करनी थी क्योंकि मैंने यहाँ पे ठंडे पानी का इस्तेमाल किया था। तो जब भी आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हो ना, तो पहला उबाल आप हमेशा तेज़ फ्लेम पे दिया करो।
इससे क्या है ना कि इसकी कुकिंग, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसकी कुकिंग नहीं रुकती है। और अदरवाइज़ तो आप गुनगुना पानी दे रहे हो तो फ्लेम तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बिल्कुल बिना ढके हुए लटपटी चटपटी मज़ेदार सी सब्ज़ी हो गई है तैयार। आप देख सकते हो ये थोड़ी सी थिक है, आप चाहो तो इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हो। थिकनेस कम ज़्यादा अपने अपने किचन की अकॉर्डिंग होती है। मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना, कोई कह नहीं सकता 1 से 1.5 चम्मच तेल में ये बना हुआ, और इतना झटपट बना हुआ कि जितनी देर में इसने विसिल लगाई उतनी देर में अपनी कटिंग हो गई। आप सोचो कि 10 मिनट 15 मिनट तो हमारी वीडियो बनाने में लगी। अगर मैं वीडियो में नहीं होती तो ये मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं बनाने में इस सब्ज़ी को। एक साइड मैं सब्ज़ी के मसाले तैयार करती हूँ, दूसरे साइड में कुकर में विसिल लगाती हूँ आलू चने को। और जब तक मसाले हमारे भूनते हैं मैं साथ के साथ ही विसिल खोल करके इसमें चने डाल देती हूँ। मतलब इतनी मज़ेदार और झटपट बनती है ना ये सब्ज़ी कि पूछो ही मत। और इसके साथ मैंने बनाई है ये हींग की कचौड़ी। ये हींग की कचौड़ी मतलब बिहार और झारखंड के शादियों में, पार्टियों में अगर नहीं बने तो वो बिल्कुल ही अधूरी मानी जाती। वहाँ कितने भी नान ले लो और मिस्सी रोटी ले लो और कुछ भी, कितने भी टाइप ऑफ की रोटियां ले लो, बट वहाँ हींग कचौड़ी जो होते हैं ना वो बहुत ही फेमस और एक्चुअल में बहुत टेस्टी लगते हैं। और वहाँ लगभग सभी दुकानों में हींग की कचौड़ी और आलू चने की सब्ज़ी मिलती है नाश्ते के लिए। तो आज हमें ना, अब आप कहोगे कि आप कैसे जानते हो, तो भाई मेरा बचपन वहीं बीता है तो हमें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। और ये आप देखो कैसे हमारी सारी कचौरियाँ फूल रही है। अब मैं अपने बच्चों को दे देती हूँ खाना, नहीं तो कहेंगे मम्मी आप तो कि बना रहे हो और हमें नाक में खुशबू जा रही है, तो भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप देखो मैंने कितने कम थोड़े ऑयल में ही इसको भी मतलब तलना शुरू किया है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो हींग कचौड़ी की रेसिपी, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं उम्मीद करती हूँ हींग कचौड़ी आप एक बार खाओगे ना तो बार बार ही बनाओगे। इस आलू चने की सब्ज़ी के साथ हींग कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब मैं अपने बच्चे को खिलाती हूँ, इतनी तरसी निगाहों से देख रहा है, बिलीव नहीं करोगे। और हाँ, ये हींग कचौड़ी जो है ना मतलब मुश्किल से 2 से 3 ही खाई जाती है। ये तो हमने आपको दिखाने के लिए ली थी, इतने में तो हम माँ बेटी दोनों खा लेंगे। मेरी बिटिया को बहुत पसंद है हींग कचौड़ी। बिटिया हस्बैंड सभी को कैसे प्यार से खा रहा है गोलगप्पे की तरह, और सोच रहा होगा कि मम्मा ने कम बनाया है। और 2 से 3 खाते खाते ही उसके पेट भर जाएंगे। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।